नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज बीपीएससी ट्री यानी बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती थर्ड फेज जो बहुत जल्द दोबारा होने वाला है परीक्षा रद्द हो जाने के कारण, साथ में बिहार डीएलएड एग्ज़ाम और रेलवे एएलपी से संबंधित अति महत्वपूर्ण 80 प्रश्न जीके और जीएस का प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न संख्या एक है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है? ए मास्की तथा गुर्जरा से, बी नेट्टूर से, सी उद्गोलान से, डी इन सभी से। तो इसका सही उत्तर है डी इन सभी से। गुर्जरा अभिलेख, मास्की अभिलेख, नेट्टूर अभिलेख और उद्गोलान अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। बाकी शेष सभी अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रिय प्रियदर्शी शब्द मिलता है, लेकिन इन अभिलेखों में 4 में देवनाम प्रिय प्रियदर्शी राजा अशोक कहा गया है। प्रश्न संख्या 2 है, 1178 ईस्वी में किस शासक ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? ए पृथ्वीराज चौहान, बी भीम द्वितीय, सी पृथ्वीराज तृतीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी भीम द्वितीय, जो गुजरात के चालुक अथवा सोलंकी वंश के शासक थे। इन्होंने 1178 ईस्वी में हुए आबू के युद्ध में मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया था। प्रश्न संख्या 3 है, बसीन की संधि 1802 ईस्वी के द्वारा निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार की? ए बाजीराव प्रथम, बी बाजीराव द्वितीय, सी बालाजी विश्वनाथ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी बाजीराव द्वितीय, जो है 1802 ईस्वी के बसीन के संधि के द्वारा अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर लिया, जिस कारण बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा हुए। प्रश्न संख्या 4 है, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए साइमन कमीशन भारत कब आया था? ए वर्ष 1931, बी वर्ष 1928, सी वर्ष 1927, डी वर्ष 1930। तो इसका सही उत्तर है बी 1928 ईस्वी में साइमन आयोग भारत आया था और इस आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। प्रश्न संख्या 5 है, मनसबदारी प्रणाली निम्न में से किसने आरंभ की थी? ए जहांगीर ने, बी अकबर ने, सी औरंगजेब ने, डी शेर शाह सूरी ने। तो इसका सही उत्तर है बी मनसबदारी व्यवस्था मुगल सम्राट अकबर ने प्रारंभ की थी और इस व्यवस्था को अकबर ने मध्य एशिया से ग्रहण किया था। प्रश्न संख्या 6 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? ए इलाहाबाद में, बी बलिया में, सी लखनऊ में, डी फैजाबाद में। तो इसका सही उत्तर है बी उत्तर प्रदेश के बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार यानी पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 7 है, वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया? ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी हरियाणा। तो इसका सही उत्तर है सी बिहार के मोतिहारी में चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने तिनकटिया भूमि व्यवस्था के विरोध में और नील उत्पादक किसानों के समर्थन में किया था। प्रश्न संख्या 8 है, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीय द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे। डैश को आंदोलन कहा जाता है? भारत छोड़ो, बी विदेशी, सी स्वदेशी, डी होम रूल। इसका उत्तर है सी स्वदेशी आंदोलन। 1905 ईस्वी में जो है सिर्फ स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल और विदेशी कपड़ों के बहिष्कार की बात की गई थी। ऐसे बाद में अन्य आंदोलन और सहयोग में भी और सविनय अवज्ञा में भी ये कार्यक्रम चलाया गया था। प्रश्न संख्या 9 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? ए 1938, बी 1939, सी 1940, डी 1942। तो इसका सही उत्तर है सी 1940 ईस्वी में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया और पहले सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे, द्वितीय सत्याग्रही के रूप में जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही के रूप में ब्रह्मदत्त चुने गए। प्रश्न संख्या 10 है, एक अखिल इस्लामी आंदोलन तारीख ए रेशमी रुमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ था? ए बरेली आंदोलन, बी देवबंद आंदोलन, सी खिलाफत आंदोलन, डी वहाबी आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है बी देवबंद आंदोलन से शुरू हुआ था एक अखिल इस्लामिक आंदोलन तहरीक ए रेशमी रुमाल। प्रश्न संख्या 11 है, डैश गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग यानी अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है? ए मीथेन, बी ग्रीन हाउस, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ओजोन। तो इसका सही उत्तर है बी ग्रीन हाउस गैस है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में कौन सी विश्व की दूसरी सर्वाधिक लवणीय झील है? ए लाल सागर, बी मृत सागर, सी बाल्टिक सागर, दी तुर्की का बौन झील। तो इसका सही उत्तर है बी जो है मृत सागर जो है वो विश्व की दूसरी सर्वाधिक लवणता वाला जलाशय है। 1 नंबर में तुर्की का बौन झील है।
13 नंबर प्रश्न है, 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है? ए कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार को, बी लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, सी लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार को, डी दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को। तो इसका सही उत्तर है बी लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जो है वो 9 डिग्री चैनल यानी 9 डिग्री अक्षांश रेखा अलग करती है। 14 नंबर है, किस दिन पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है? 21 दिसंबर, बी 3 जनवरी, सी 21 सितंबर, डी 1 जून। तो इसका सही उत्तर है बी 3 जून को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकटतम होती है और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है। प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? ए कावेरी, बी नर्मदा, सी गोदावरी, डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही उत्तर है बी नर्मदा नदी भारत में भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। इसके अलावा ताप्ती और दामोदर नदी भी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। प्रश्न संख्या 16 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ए वर्ष 1947 में, बी 1949 में, सी 1948 में, डी 1951 में। तो इसका सही उत्तर है बी 1949 ईस्वी में आरबीआई का भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया था। 17 नंबर है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? ए जनवरी 2016 में, बी जनवरी 2015 में, सी जनवरी 2014 में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए जनवरी 2016 ईस्वी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई। 18 नंबर है, मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता? ए जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है, बी जब केवल आय बदलती है, सी जब केवल एबीजी उत्पादों की कीमतें बदलती है, डी जब विज्ञापन व्यय में कोई बदलाव होता है। जिसका सही उत्तर है ए तो जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है। मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता है? तो वस्तुओं की कीमत जब बदलती है केवल तो उसे मांग वक्र पर प्रभाव नहीं पड़ता है। आय बदलती है तो प्रभाव पड़ता है, जब केवल एबीजी उत्पाद की कीमतें बदलती है तो प्रभाव पड़ता है, जब विज्ञापन व्यय में कोई बदलाव होता है तो जो है वो मांग वक्र पर प्रभाव पड़ता है। प्रश्न संख्या 19 है, बैंक ऋण के परियोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे मानी जाती है? ये जो फसल 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए उगाई जाती है, बी फसल जो 1 वर्ष और 6 महीने की अवधि के लिए होती है, सी जो फसल 1 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए उगाई जाती है, डी फसल जो 1 वर्ष और 3 महीने की अवधि के लिए होती है। इसका सही उत्तर है सी जो फसल 1 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए उगाई जाती है बैंक पर ऋण के परियोजन के लिए अल्पकालिक फसल मानी जाती है। प्रश्न संख्या 20 है, जिस बाजार संरचना में केवल डैश विक्रेता होते हैं उसे एकाधिकार कहते हैं? 1, बी 2, सी 5, डी 10। तो इसका सही उत्तर है ए 1। एकाधिकार जो होता है इसको मोनोपोली कहते हैं। इस मोनोपोली में मोनो का मतलब एक होता है और पोली का मतलब विक्रेता होता है, यानी अर्थव्यवस्था की वह स्थिति जिसमें सिर्फ एक विक्रेता होते हैं उसी को एकाधिकार कहते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, कार्यवाही संचालन हेतु लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना है? ए 1/6, बी 1/10, सी 2/3, डी 1/4। तो इसका सही उत्तर है बी कुल सदस्य संख्या का 1/10 यानी 10% लोकसभा में कोरम है, यानी गणपूर्ति है। प्रश्न संख्या 22 है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु सीमा 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई? ए 52, बी 51, सी 61, डी 64। तो इसका सही उत्तर है सी 61 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई है। 23 नंबर है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी यूनाइटेड किंगडम, सी कनाडा, डी आयरलैंड। तो इसका सही उत्तर है ए यूएसए के संविधान से जो है भारत के संविधान में जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा का प्रोविजन। 24 नंबर है, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना सकता है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी कोई सीमा नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी कोई सीमा नहीं है, राष्ट्रपति के पुनर्नियुक्ति पर कोई रोक नहीं है। 25 नंबर है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी भारत के उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर है सी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति के नाम संबोधित करके और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति के नाम संबोधित करके देंगे। 26 नंबर प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान नायक कौन था? ए इब्राहिम खां गारदी, बी नजीब-उद-दौला, सी मुजफ्फर हुसैन, डी दौलत मोहम्मद रुहेले। तो इसका सही उत्तर है ए इब्राहिम खां गारदी मराठा सेना के तोपखाने के प्रधान थे और इन्हीं की मृत्यु तृतीय पानीपत के मैदान में लड़ाई में हो गई थी।
27 नंबर है 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? ये मौलवी अहमदुल्ला भी, मौलवी कुदरत अली सी, मौलवी अहसान उल्ला डी, मौलवी बरकत अली। तो इसका सही उत्तर है मौलवी अहमदुल्ला जो है वो 1857 के विरुद्ध विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद यानी धर्म युद्ध का प्रचार किए थे। 28 नंबर प्रश्न है 1861 ईस्वी में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? ये पंडित ब्रह्मशंकर मिश्र बी, राय माधव प्रसाद सी, स्वामी शिवदयाल सिंह डी, राय अयोध्या प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है सी, स्वामी शिवदयाल सिंह ने 1861 ईस्वी में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। 29 नंबर है रुद्रमा देवी किस वंश की रानी थी? ए वारंगल के काकतीय बी, बादामी के चालुक्य सी, मदुरै के पांड्य डी, बेंगी के पूर्वी चालुक्य। तो इसका सही उत्तर है ए वारंगल के काकतीय राजवंश की रानी थी रुद्रमा देवी। 30 नंबर है निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते थे? ए चैतन्य बी, रामानंद सी, रामानुज डी, वल्लभाचार्य। तो इसका सही उत्तर है ए चैतन्य महाप्रभु जो बंगाल में भक्ति आंदोलन के संत थे, उन्हीं को उनके अनुयायी भगवान विष्णु का अवतार या कृष्ण का अवतार मानते हैं। प्रश्न संख्या 31 है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? ए दादा भाई नौरोजी, बी, जी सुब्रमण्यम अय्यर सी, जस्टिस राणा डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही उत्तर है डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में 1885 के स्थापना अधिवेशन मुंबई में उपस्थित नहीं थे। प्रश्न संख्या 32 है सबसे पहले 4 आश्रम व्यवस्था का वर्णन आया है, वह उपनिषद है? ए इस उपनिषद बी, छंदोक उपनिषद सी, बृहदारण्यक उपनिषद डी, जाबालो उपनिषद। तो इसका सही उत्तर है डी, जाबालो उपनिषद ग्रंथ में ही पहली बार 4 आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का उल्लेख किया गया है। 33 नंबर है अकबर ने फराजंद की उपाधि किसे दी? ए बिरबल को, बी, मिर्जा अब्दुल रहीम खान खाना को, सी, मिर्जा मनोहर शेखावत को डी, राजा मान सिंह को। तो इसका सही उत्तर है डी, राजा मान सिंह को जो है अकबर ने फराजंद की उपाधि दी थी। राजा मान सिंह जो है अकबर की पत्नी जोधाबाई के बड़े भाई भगवान दास के पुत्र थे। प्रश्न संख्या 34 है निम्नलिखित में अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का दृश्य अंकित है? ए गुफा संख्या 1, बी गुफा संख्या 9, सी गुफा संख्या 10 डी गुफा संख्या 16। इसका सही उत्तर है डी, गुफा संख्या 16 जो गुप्त काल का बना हुआ है, इसी गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र अंकित किया गया है। 35 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ? ए मुट्ट लक्ष्मी रेड्डी, बी राधाबाई सुब्रमण्यम, सी एनी बेसेंट डी दुर्गाबाई देशमुख। तो इसका सही उत्तर है ए मुट्ट लक्ष्मी रेड्डी के प्रयास से ही मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का समाप्ति हुआ था। 36 नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा को, बी 0 डिग्री देशांतर रेखा को, सी 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को, डी 180 डिग्री देशांतर रेखा को। तो इसका सही उत्तर है डी 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। इस तिथि रेखा के दोनों ओर और यानी पूरब यानी पश्चिम में अलग अलग तिथि होती है। प्रश्न संख्या 37 है निम्नलिखित देशों में से किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है लंबी? ए चीन, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश डी नेपाल। तो इसका सही उत्तर है सी, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। 38 नंबर है निम्नलिखित में कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? ए हुआंग हो, बी नील, सी इरावती डी मिसिसिपी। तो इसका सही उत्तर है बी नील नदी जो है इन चारों में सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती है। ऐसे दुनिया में सबसे बड़ा नदी डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर के सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। प्रश्न संख्या 39 है इनमें से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? ए लेब्राडोर, बी कनारी, सी फॉकलैंड डी गल्फ स्ट्रीम। तो इसका सही उत्तर है डी गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म जलधारा है, बाकी लेब्राडोर, कनारी और फॉकलैंड ठंडी जलधारा है। 40 नंबर है कोयला और खनिज तेल किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? ग्रेनाइट, बी अवसादी, सी आग्नेय डी कायांतरित। तो इसका सही उत्तर है बी कोयला और खनिज तेल जो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, ये अवसादी चट्टानों में के नीचे मौजूद रहता है। 41 है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 में, बी अनुच्छेद 111 में, सी अनुच्छेद 112 में, डी अनुच्छेद 113 में। तो इसका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। प्रश्न संख्या 42 है केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवाद ए परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, बी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, सी संवैधानिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, डी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर है डी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों के बीच के मध्य का विवाद आता है।
प्रश्न संख्या 43 है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई? ए 93, बी 86, डी 91, डी 98। तो इसका सही उत्तर है बी 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ईस्वी के द्वारा जो है अनुच्छेद 45 को निरस्त करके जो है वो प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाते हुए 21A में शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 44 है, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है? ए इंफ्रारेड से, बी अल्ट्रावायलेट से, सी एक्स किरण से, डी गामा किरण से। तो इसका सही उत्तर है बी अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा ओजोन परत करती है। प्रश्न संख्या 45 है, चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया था? ए रैनी गांव में, बी मानमती गांव में, सी थिरपा गांव में, डी हाट गांव में। तो इसका सही उत्तर है ए रैनी गांव में जो है गौरा देवी ने जो है चिपको आंदोलन को शुरू की थी महिला के रूप में, और चिपको आंदोलन के पिता माने जाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। 46 नंबर है, यूरो उत्सर्जक नियम उत्सर्जन के मानक है और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी हाइड्रोकार्बन, सी नाइट्रोजन ऑक्साइड, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी जो है वो यूरो उत्सर्जन मानक के अंतर्गत शामिल हैं। 47 नंबर है, कौन सा वायु प्रदूषण का मानक है? ए कबक, बी लाइकेन, सी शैवाल, डी जीवाणु। तो इसका सही उत्तर है बी लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण का मानक है। 48 है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है? ए आवासीय प्रदूषण, बी प्राकृतिक आवासीय विनाश, सी अत्यधिक दोहन, डी विदेशत प्रजातियों का समावेश। तो इसका सही उत्तर है बी प्राकृतिक आवासीय विनाश जो है वो जैव विविधता को कम होने में जैव विविधता के ह्रास का सबसे बड़ा कारण है। प्रश्न संख्या 49 है, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए भोपाल में, बी देहरादून में, सी शिमला में, डी रांची में। तो इसका सही उत्तर है बी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जो है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। प्रश्न संख्या 50 है, किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है? ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी फ्रांस, डी मालदीव। तो इसका सही उत्तर है बी नेपाल के केंद्रीय विधानमंडल को यानी संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। 51 नंबर है, पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ए पत्रकारिता, बी खेल, सी सिनेमा, डी विज्ञान। इसका सही उत्तर है ए पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार है। 52 है, नाबार्ड NABARD है? ए एक बोर्ड, बी बैंक, सी ब्यूरो, डी विभाग। तो इसका सही उत्तर है बी बैंक। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। प्रश्न संख्या 53 है, निम्न में कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? ए ऑस्ट्रेलियन ओपन, बी विंबलडन, सी फ्रेंच ओपन, डी US ओपन। तो इसका सही उत्तर है बी विंबलडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता जो है वो घास के मैदान पर खेली जाती है, और ABCD चारों जो है वो टेनिस प्रतियोगिता जो है ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत शामिल है। प्रश्न संख्या 54 है, निम्नलिखित में कौन सा देश लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? ए तिब्बत, बी ताइवान, सी भूटान, डी चीन। तो इसका सही उत्तर है सी भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट यानी कि वज्रपात का देश कहा जाता है। 55 नंबर प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक यानी ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ए सिंगापुर, बी बैंकॉक, सी मनीला, डी हांगकांग। जिसका सही उत्तर है सी फिलीपींस की राजधानी मनीला में जो है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। 56 है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, बी MS स्वामीनाथन, सी अरविंद खुराना, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति प्रारंभ हुआ था। 57 नंबर है, सितार एवं तबले का आविष्कार किसे माना जाता है आविष्कारक? ए अमीर खुसरो को, बी तानसेन को, जी सी बैजू बाबरा को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो को तबला एवं सितार का आविष्कारक माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वान अमीर खुसरो के स्थान पर खुसरो खां को तबला का आविष्कारक मानते हैं, और अमीर खुसरो को जो है वो सिर्फ सितार का आविष्कारक मानते हैं, और तबला का आविष्कारक खुसरो खां को माना जाता है। प्रश्न संख्या 58 है, वर्ष 1954 में पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? ए भारत चीन, बी भारत भूटान, सी भारत म्यांमार, डी भारत और पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर है ए भारत और चीन के बीच 1954 ईस्वी में पंचशील समझौते पर दस्तखत किए गए थे। भारत की ओर से प्रधानमंत्री JL नेहरू और चीन की ओर से चाउ एन लाई ने इस समझौते पर दस्तखत किए थे। प्रश्न संख्या 59 है, भारतीय रुपये के नोट पर कितनी भाषाओं का उल्लेख किया जाता है? ए 15, बी 17, सी 20, डी 21। जिसका सही उत्तर है बी
17 भाषा में उल्लेख किया गया है भारतीय रुपया पर। प्रश्न संख्या 60 है, लोसांग उत्सव किस राज्य से संबंधित है? ए सिक्किम, बी नागालैंड, सी केरल, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर है ए सिक्किम राज्य का लोक उत्सव जो है वो लोसांग है। 61 नंबर प्रश्न है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रदान करता है? ए प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, बी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, सी प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, डी प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा और परिमाण दोनों। तो इसका सही उत्तर है सी प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा जो है वो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का प्रतिपादन करता है। प्रश्न संख्या 62 है, यदि पी एफ तथा ए क्रमशः दाब, बल एवं क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं तब ए पी बराबर ए बटे एफ, बी पी बराबर एफ बटे ए, सी पी बराबर एफ ए, डी पी बराबर 1 बटे एफ इंटू ए। तो इसका सही उत्तर है बी पी बराबर एफ ए बटे ए। प्रश्न संख्या 63 है, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है? वेवलेंथ, ए बैगनी, बी नीला, सी लाल, डी पीला। तो इसका सही उत्तर है सी लाल रंग का तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। प्रश्न संख्या 64 है, डायनमो किसको परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, डी चुंबकीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका सही उत्तर है ये डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। 65 नंबर प्रश्न है, एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं? ए लिपिड, बी अम्ल, सी कार्बोहाइड्रेट, डी प्रोटीन। तो इसका सही उत्तर है डी एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं। 66 है, निम्न यौगिकों में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है? ए OF2, बी Na2O, सी NaO2, बी NaO3। तो इसका सही उत्तर है ए OF2 जो है ऑक्सीजन कम जो है ऑक्सीकरण संख्या +2 है OF2 का। प्रश्न संख्या 67 है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज की गई? ए इलेक्ट्रॉन की, बी परमाणु में नाभिक की, सी प्रोटॉन की, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी परमाणु में नाभिक की। प्रश्न संख्या 68 है, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है? सरल आसवन द्वारा, बी प्रभाजी आसवन द्वारा, सी निर्वात आसवन द्वारा, डी भाप आसवन द्वारा। इसका सही उत्तर है बी प्रभाजी आसवन की विधि के द्वारा पेट्रोलियम यानी कच्चा तेल से जो है या खनिज तेल से को शुद्ध करके जो है अनेक प्रकार के उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं जैसे एथेनॉल, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन आदि। 69 नंबर प्रश्न है, स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता? ए डायाफ्राम, बी पसलियाँ, सी उदर पेशियाँ, डी लैरिक्स। तो इसका सही उत्तर है डी लैरिक्स जो है वो स्तनधारियों में श्वसन में सहायक अंग नहीं है, डायाफ्राम है, पसलियाँ हैं, उदर पेशियाँ हैं। 17 नंबर प्रश्न है, रक्त स्कंदन में सहायक थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से प्राप्त होता है? ए लिम्फोसाइट से, बी प्लेटलेट से, सी लाल रक्त कणिका से, डी मोनोसाइट से। तो इसका सही उत्तर है बी प्लेटलेट से। रक्त स्कंदन यानी ब्लड क्लोटिंग में जो सहायक है थ्रोम्बोप्लास्टिन वो प्लेटलेट से प्राप्त होता है। 71 नंबर है, फाइकस में परागकण होता है? ए कीटों द्वारा, बी चिड़ियों द्वारा, सी जल द्वारा, डी वायु द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ए फाइकस में परागकण जो है वो इंसेक्ट्स यानी कीट के द्वारा होता है। 72 नंबर है, मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है? ए कर्ण पल्लव पेशियाँ, बी कर्ण पल्लव, सी क्षुद्रांत्र, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ए कर्ण पल्लव पेशियाँ। मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है? तो कर्ण पल्लव पेशियाँ होता है। 73 नंबर है, पौधे में प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा? ए खनिज लवणों का उद्ग्रहण, बी पर्वों का लंबान, सी जल उद्ग्रहण, डी पर्णफलक का विस्तारण। इसका सही उत्तर है डी पर्णफलक का विस्तारण। पौधे में प्रकाश की अनुपस्थिति में पर्णफलक का विस्तारण होगा। प्रश्न संख्या 74 है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल विटामिन बी है? ए फॉर्मिक अम्ल, बी एस्कॉर्बिक अम्ल, सी मैलिक अम्ल, डी पामिटिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर है बी एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वह एक विटामिन बी है। विटामिन सी जो है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है। 75 है, रेशम पालन क्या कहलाता है? ए एग्रीकल्चर, बी एपीकल्चर, सी सेरीकल्चर, डी पेसिकल्चर। तो इसका सही उत्तर है सी सेरीकल्चर की क्रिया रेशम पालन है। एग्रीकल्चर खेती को कहते हैं, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं और पीसीकल्चर मछली पालन को कहते हैं। 76 नंबर प्रश्न है, बिहार में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं? ए 26, बी 24, सी 28, डी 30। तो इसका सही उत्तर है ए 26 गो शहर जो है बिहार में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला है, जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर पटना है। 77 नंबर है, बिहार में जिला परिषद की संख्या है? ए 38, बी 36, सी 34, डी 32। तो इसका सही उत्तर है ए 38। जितना जिला होगा बिहार में 38 जिला है तो 38 जिला परिषद स्थापित है।
प्रश्न संख्या 78 है, बिहार राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए नगर निगम 19, बी नगर परिषद 88, सी नगर पंचायत 154, डी जिलों की संख्या 36। तो इसका सही उत्तर है डी जिलों की संख्या 36। ये गलत है, जिलों की संख्या बिहार में 38 है। प्रश्न संख्या 79 है, बिहार राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए प्रमंडल की संख्या 9, बी पंचायत समिति 534, सी ग्राम पंचायत 8406। कूट में सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही उत्तर है ए, बी तथा सी। तीनों विकल्प जो है वो सही है, यानी कि प्रमंडल 9 गो है, पंचायत समिति 534 गो है और ग्राम पंचायत 8406 है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 80 नंबर, बिहार राज्य विधानसभा तथा बिहार विधान परिषद सदस्यों की संख्या क्रमशः है? ए 243 75, बी 248 78, सी 256 81, डी 230 तथा 90। इसका सही उत्तर है ए 243 तथा 75। बिहार विधान परिषद में 243 सदस्य हैं और बिहार विधान परिषद में जो है वो 75 सदस्य है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।